राधे राधे श्याम से मिला दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परी बोल हरि राधे राधे कहो चकाचक रहा। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे ठाकुर जी की महती कृपा है। आज तो डबल आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि आज ठाकुर जी आने वाले हैं। भक्तों को बड़ा आनंद आता है कि हमारे गोविंद आने वाले हैं। जैसे यहाँ के भक्त बड़े आनंदित तो हो गए हैं। होता है कि नहीं होता? अरे हो रहा है तभी तो बैठे हैं महाराज, इतने आनंद में है तो बहुत बड़ी कृपा है ऐसी। कल की कथा जो रुकी हुई थी उसको बताया जाता है। त्रिकुट पर्वत में तराई नाम का उद्यान है। वहां एक सुंदर सरोवर है और उस सरोवर में एक गज जो है जिसकी 1000 पत्नियां हैं और जिसके अंदर 1000 हाथियों का बल है और उसका नाम है गजेंद्र। वो मदमस्त है अपने बल में। होता है ना, जब पद हो जाता है, बल हो जाता है तो अहंकार स्वयं से उत्पन्न हो जाता है। तो अपने आप को बड़ा बलवान और सब चीज होने के बाद, क्योंकि सब संतति है, परिवार है, इतना बड़ा भरा पूरा परिवार है, तो अहंकार था उसे और बड़ा आनंदित रहता था। एक दिन सोचने लगा हम उस सरोवर में जाते हैं स्नान करने। सरोवर में अपनी पत्नी के साथ जाने लगा और जब स्नान करने गया तो वहां क्या हुआ, बाहर से स्नान कर रहा था तो उसे आनंद नहीं आया। हाथी का स्वभाव होता है सूंड में जो है पानी भरकर क्या करते हैं, नहाते हैं। आजकल तो सब लग गया है, सब घरों घर में फुहारा चलता है। सावर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है नहीं? तो ऐसी अब उनको सावर लेने की इच्छा हुई तो क्या किए, वो जो है नदी में उतरे। नदी में जब उतरे ना तो सभी जो है पत्नियां उनकी देख रही थी, संतति देख रहे थे। अब धीरे धीरे उतरे और वो जल को उठाते और अपने ऊपर डालना प्रारंभ किया। जाते जाते जो है क्या हो गए, थोड़े नीचे चले गए और जब नीचे गए तो क्या हो गया, उनके पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह माने मगर। मगर सबसे बड़ा घातक होता है। कथा में चलना है, क्या करें महाराज, मैं चला जाता मगर काम है। कथा करानी है, मैं करा लेता महाराज मगर प्रसादी है। यज्ञ करा लेते जजमान, मैं करा लेता महाराज मगर समय नहीं है। मगर बड़ा खतरनाक होता है। मगर जहां लग गया तो फिर तरने वाले नहीं, मगर नहीं लगना चाहिए। होता है कि नहीं होता? मगर बहुत बड़ा जो है घातक होता है। यहाँ मगर ने पैर पकड़ लिया, अब मगर ने पकड़ा है, अब इसमें भी तो बल है ना 1000 हाथियों का। अरे उसके अंदर इतना बल है कि यदि वो फूंक मार दे तो सिंह भी उड़ जाए, इतना बलशाली। तो जब उसने पकड़ा पैर को, मगर ने जब पैर पकड़ा तो जो है छटपटाने लगा। तो क्या किया, अपने परिवार को आवाज लगाई। परिवार को जब आवाज लगाई ना तो पत्नियां आई और उनको बाहर निकालने का प्रयास करने लगी। ये पूछ रहे कौन, परीक्षित जी महाराज सुखदेव स्वामी जी से, हे महात्मन, हे गुरुवर, हे स्वामी, आप ऐसी कृपा करके बताएं। आपने बहुत ही कथाएं हमको श्रवण कराई, भगवान ने कभी जड़ पर कृपा की है क्या? मनुष्य पर तो की है, परंतु जो पशु है उसके ऊपर कैसी परमात्मा की कृपा हुई है क्या? क्योंकि प्रत्येक जीव में परमात्मा है। सबके लिए दया की भावना चाहिए। हम बोलते हैं सबके लिए दया की भावना होनी चाहिए, सबके अंदर परमात्मा है। तो भगवान जानते हैं क्या उनके दुख को, समझते हैं उनके दुख को। संसार के व्यक्ति आपके दुख को जितना नहीं जानते, मेरे परमात्मा उतने करीब से आपको जानते हैं कि आपके अंदर कौन सा दुख है। हर व्यक्ति, हर जीव के लिए, ऐसा नहीं है कि वो पशु है
वो मनुष्य है। एक छोटे से कीट के लिए भी परमात्मा जो है उतना ही प्रेम रखते हैं। हर जीव पर परमात्मा की कृपा होती है। भगवान सबकी व्यवस्था करके रखे रहते हैं भोजन की। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मैं तो पहले ही कथा में आज बोल दिया था ना कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये उस समय पता चल जाता है जब परिस्थिति विकट होती है ना। अनुकूल परिस्थिति में बातों को हमें समझ नहीं आता, जब प्रतिकूल हो जाती है परिस्थिति तब अनुभव आता है कि हाँ भाई ऐसा मुझे करना चाहिए था, मुझे ठाकुर की सेवा करनी चाहिए, मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए वो समय में आपको स्मरण ना हो, इसलिए पहले ही सजग हो जाओ। भागवत की कथा आपको कह रही, पहले ही सजगता से कथा सुन लो। गजेंद्र के परिवार के लोग आए, खींचना प्रारंभ किए। खींच रहे भैया, खींचते खींचते थक गए। अब वो सोचने लगी पत्नियां, इसको खींचेंगे और कहीं हम चले गए तो है, होता है कि नहीं होता। पुत्र ने कहा पिता को कितना समय तक खींचे। गजेंद्र को खींचते खींचते पुत्र परिवार सब छोड़ गए, कहे हमको तो जीना है, इनको जाना है तो जाने दो। होता है कि नहीं होता। जब चले जाते हैं हॉस्पिटल में, कहे डॉक्टर साहब अब ये तो नहीं रहेंगे ज्यादा दिन, तो कहे अब ये रहे चाहे मत रहे, हम तो अपना कर्तव्य निभा लिए हैं, अब हट जाते हैं। उसके बाद है डॉक्टर ने बोल दिया, बिल दे दिया, 5 लाख रुपए लगेगा, तो कहे भैया इससे अच्छा घर में ले जाते हैं, वही भगवान का भजन करेंगे। ये बात आई तो फिर सब प्रेम समाप्त हो गया है? चाहे ऐसा हो, चाहे जैसा हो, चाहे कैसा हो, परंतु जेब में पैसा हो है। भागवत भगवान की ऐसी चाहिए मनुष्य को है। लेकिन कितना भी हो जाए, मनुष्य कितना भी कर ले, लेकिन क्या है, संसार में व्यक्ति को यदि कष्ट से मुक्ति चाहिए तो परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा। शरणागति के भाव से ही मुक्ति होगी, बिना शरणागति के मुक्ति होने वाली नहीं है। शरणागति भाव से भगवान को समर्पित कर दीजिए, प्रभु आप जानिए, हम आपको समर्पित है। गजेंद्र ने क्या किया, गजेंद्र ने क्या किया, उसकी पत्नियां आई, पुत्र आए, सब ने खींचा, सब खींचते खींचते थक गए, और थकने के बाद क्या किए, उनको छोड़ दिए। तब गजेंद्र ने अपने बल का प्रयोग किया। अपने बल का कैसे प्रयोग किया, गजेंद्र ने अपना बल लगाया। 1000 हाथियों का बल उनके अंदर, 1000 हाथियों का जो बल था, तो 1000 हाथियों का बल जब लगाया, प्रयास किया बार बार, और जब प्रयत्न करते करते वो थक गया, तो आदमी क्या करता है, आदमी क्या करता है, जब थक जाता है तो अब कहने लगा अब समर्पित हो जाता हूं। ऐसे ही होता है संसार में। कैसा होता है, जब व्यक्ति थक जाता है तो परमात्मा की शरण में जाता है। जब विकट परिस्थिति रहती है तब क्या करता है, परिवार से, समाज से सहायता मांगता है। जब सब छोड़ देते हैं, परिवार साथ छोड़ देता है, तब गोविंद की शरण में, भगवान की शरण में वो जाता है। होता है कि नहीं होता, जीवन में अनुभव आपने किया है कि नहीं किया। जब सब छोड़ देते हैं तब हम भगवान के द्वार में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान से कहते हैं प्रभु आप ही हमको इस कष्ट से निकालेंगे। तब परमात्मा क्या कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, कोटि पाप अधिनाशक तभी। उस समय में करोड़ों पापों को क्षय कर देता हूँ। जिस समय मेरा भक्त मेरे सम्मुख आ जाता है, मुझे प्रेम से पुकारता है, मैं उसके करोड़ों पापों को क्षय कर देता हूँ। ये भाव होना चाहिए परमात्मा के। जीवन में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन जो भगवान की शरणागति लेकर आगे बढ़ता है उसे कोई दुख नहीं हो सकता। जो भगवान में समर्पित है उसे क्या दुख, वो तो सुख और दुख से परे हो जाता है, फिर आनंदित रहता है। संत महात्मा कभी दुखी नहीं होते। जो भागवत कथा से जुड़े, भगवान की कथा से जुड़े हैं, जो सत्संग से जुड़े, सत्कर्म से जुड़े हैं, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि वास्तविकता को जानते हैं। क्या जानते, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागत है मोह। अरे मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि यहां तो मेरा कुछ है ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने वाले गजेंद्र ने अपने बल का बहुत प्रयोग किया, अपने बल से निकलने का प्रयत्न किया कि मैं निकल जाऊं, निकल जाऊं, निकल जाऊं।
लेकिन वो थक गया और थकने के बाद उसकी जो सूंड है, जौ देखे हैं ना, जौ देखे हैं ना, जौ के समान दिखने लगी, नीचे जा रहा था, धंसते हुए नीचे जा रहा था, तो जौ के समान हो गई उसकी सूंड। तब वो जो है कमल को खींचा और कमल को खींचकर परमात्मा श्री ठाकुर जी का ध्यान किया कि अब कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब मेरा तो कोई है ही नहीं संसार। भगवान को जब पुकारे तो भगवान क्या किए, जब पता चला भगवान को, जब उसने पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यदेत चिदात्मकम् पुरुषाय द्विबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिदं यदशेदं येनेदं चैदं स्वयं योऽस्मात् परमाशा परस्तं प्रपेच स्वाभुवम्। स्तुति करने लगे, प्रभु अब आप आपकी शरणागत में है, अब इस कष्ट से आप ही निकालो। संसार के कोई व्यक्ति सबने साथ छोड़ दिया, होते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है। मैं इसको क्यों रिपीट करता हूं बार बार, ताकि याद हो। होते हैं रिश्तेदार जब धन पास होता है, गरीबी में बिगड़ जाता वही रिश्ता जो सबसे खास होता है। कोई रिश्तेदार नहीं है संसार में, जब ये है तो सब रिश्तेदार है ना, है कि नहीं है। संसार में विपरीत परिस्थिति में केवल मेरे गोविंद साथ देने वाले हैं और कोई साथ देने वाला नहीं है। इसी को बताया गया, आज बड़ी पीड़ा हो रही है, रक्त ही रक्त हो गया उस सरोवर में। रक्त जो है किसका निकल रहा है, गजेंद्र का। बड़े दर्द से व्याकुल होकर भगवान को पुकारने लगा, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। नारद जी बताए ऐसी ऐसी घटना है। भगवान को जब पता चला उस समय गरुड़ को बुलाया, गरुड़ आओ। और भगवान कितने वेग से गए, यहाँ हाँ बोला है वैकुंठ में। गरुड़ जी ने पूछा कहाँ जा रहा है, यहाँ हाँ बोला और थी में पहुंच गए सरोवर में। कितने वेग से पहुंचे हैं, हाथी बोलते बोलते हाँ वहां बोला और थी यहाँ बोले। इतने वेग से मेरे ठाकुर चले गए अपने भक्त के लिए। अहम भक्त पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन में हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे वेग से गए हैं निकाले उनको, और जैसे निकाले हैं तो क्या किए, उस ग्राह के मुख को सुदर्शन को छोड़ा गया और वो जो है मुख को फाड़ दिया। वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब गरुड़ में आए भगवान तो हरि रूप धारण किए। बोली हरि नारायण भगवान की जय। भगवान हरि रूप धारण करके आए, दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उन्होंने गजेंद्र स्तुति करने लगा, 33 श्लोकों की स्तुति की है। क्यों, हे प्रभु ये संसार में कोई नहीं आता तो कौन आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब संसार के कोई भी व्यक्ति साथ नहीं देते हैं तो केवल परमात्मा साथ देने वाले हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। जब संसार के हर व्यक्ति साथ छोड़ देते हैं, संसार यहाँ कुछ सार नहीं है। बार बार हम मेरा 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 कह रहे हैं, यहाँ कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। अंतिम अवस्था में पीड़ा होती है, अपने हाथ से कर लो जो करना है, सत्कर्म करना है, भगवान का भजन करना है। मुक्ति करतले स्थिता, क्यों ताली बजवाया जाता है कथा में, मुक्ति हाथों में आ जाती जब ताली बजाते हैं। तो हमें मुक्ति प्राप्त करनी है
मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति जरूरी है। तो भक्ति कैसे होगी? ये सेवा के माध्यम से अपने लिए करो। वहां जाओगे तो पूछा जाएगा क्या किए? भैया मोटर कार लिए हैं, बोले यमराज के पास मोटर कार लिए हैं। और क्या किए? अरे चकाचक बंगला बनाए भैया। और क्या किए? बेटे की शादी किए। और क्या किए? बेटी की शादी की। और क्या किए? बैंक बैलेंस इकट्ठा किया। और क्या किए? जमीन ली। और क्या किए? सोना ली। तब पूछेंगे भगवान मेरे लिए क्या किए? जीवन तो मैंने दिया था, मेरे लिए क्या किए? आपके लिए कुछ किए नहीं भगवान। हम तो भूल गए वहां जाकर, हमें तो याद ही नहीं आया। आपके लिए भी कुछ करना था। अरे भैया नाम लोगे तो मुक्ति मिलेगी ना। मेरे लिए जब कुछ नहीं किए तो जाओ कहाँ? लग 84 योनि भटका मानुष धन को पाया है। जाओ 84 लाख। इसलिए कहा गया सुख और दुख से कौन साथ देने वाले? सुख में संसार और दुख में केवल परमात्मा साथ निभाने वाले। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। जब कोई नहीं आया मेरे शाम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आती है। बड़े प्रेम से जब कहा, गजेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु अरे मैं तो एक पशु हूँ, मैं तो जड़ बुद्धि वाला हूँ और मेरी पुकार आपने कैसे सुन लिया? इसको बताया गया ओम नमो भगवते तस्मै एताचिदात्मकम। आपने मेरी आवाज को सुन। तो भगवान कहने लगे संसार में तुम समर्पित हो जाओ। कैसे? मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। चल रही है भागवत की कथा। हमने सोचा था कि ऐसे भगवान की कृपा हो जाएगी। हम तो डर रहे थे ना कैसे होगा कथा, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा कर दी। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती। किसी और की मुझको दरबार नहीं पड़ती। किसी और की अब मुझको दरबार नहीं पड़ती। जब तार पड़े जब भी, दरबार पड़े जब भी, तो दौड़े आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। मेरे दिनों में वो हर काम आते हैं। मेरी शाम आते हैं। कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं। बिना भगवान के भक्ति के मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। परमात्मा इतने बड़े हैं लेकिन कैसे आ गए? जड़ की पुकार सुनकर, हाथी की पुकार सुनकर भगवान कैसे आ गए? वे इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे। वो इतने बड़े होकर दुखियों से प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। छोटे हो या हो बड़े वो सबसे प्यार करे।
मेरे ठाकुर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो जितना भजन करता है ठाकुर उनसे